ऐसे चार्ज होगा। ये वाली पिन लगेगी और मेरा मोबाइल चार्ज होने लगेगा। इसका भी मैं किसी दिन बनाऊंगी, अपने फ़ोन को चार्ज करके दिखाऊंगी। तो छोटू की जब फ़ोन चार्ज होगा तो उसे व्लॉग शूट करूंगी, तो अपना फ़ोन दिखाऊंगी चार्ज करके कि कैसे चार्ज होता है। ठीक है जी। तो ये तो है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी जो कॉस्ट है, जो कीमत। हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए शॉर्ट वीडियो में। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हो कि यहाँ पे छोटू अपने फ़ोन को ड्रायर से सुखा रहे हैं। तो रात के 11:30 बज चुका है और छोटू बड़ा परेशान थे। तो मैंने आके पूछा, मैंने कहा क्या हुआ है। वैसे 2 दिन से ये मोबाइल जो है वो चार्ज नहीं हो रहा था, तो मैंने ऐसे ही मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, ऐसे ही मैंने पूछ लिया कि क्या दिक्कत है। तो बोले पता नहीं क्यों चार्ज नहीं कर रहा है। अच्छा, छोटू ने भी सीरियस नहीं लिया कि ये चार्ज क्यों नहीं कर रहा है। सोचा कि इधर उधर हो गया होगा, रखा होगा, पानी वगैरह चला जाता है तो हो जाता है कभी कभार। तो ये चीज़ सोच करके ना फिर क्या कहते हैं कि रख दिया फ़ोन। ठीक है, रात का टाइम है अभी। जब लगाया, सुबह से ऐसे ही रखा है फ़ोन, चार्ज नहीं किया, कुछ भी नहीं, स्विच ऑफ ऐसे रखा था। तो मैंने कहा रात को एक बार ट्राई कर लो, शायद सही हो गया हो, अब लिक्विड शायद चला गया हो, सूख गया हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर ड्रायर से मैंने कहा मेरे पास ड्रायर रखा है, उससे सुखा करके देखो एक बार, शायद ठीक हो जाए। तो सुखाया, वो भी काम नहीं किया। इसके बाद फिर मैंने कॉटन दिया, मैंने कहा इससे अंदर डालो पिन के अंदर, तो ये शायद हो सकता है पानी सोख ले या कुछ भी होगा तो वो सोख लेगा। तो 1-2 मिनट तक उसको रखें। और जैसे कि मेरे पास फ़ोन है आईफोन 11, तो मैंने कहा कि देख लो एक बार, ट्राई कर लो, नहीं तो फिर तो सर्विस सेंटर भेजना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने घर में ही प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया था, ताकि भाई इतना जो पैसा है लेना तो ठीक ठीक है, एक बार आप पैसे करके कैसे भी ले सकते हो, लेकिन इसकी जो सर्विस है, जैसे ये कभी जैसे कि इसकी स्क्रीन चली जाए या बैक स्क्रीन चली जाए या पीछे का कांच टूट जाए, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको सही करवाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है गाइस। तो वो सारी चीज़ें थी, तो मैंने कहा अभी एक बार चेक कर लो। तो रुई हटा करके एक बार चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर ये चार्ज होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। बट ये ऐसा नहीं हुआ है गाइस, 1% कहीं से बैटरी नहीं बता रहा है कि चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं है। बस वही 1% बैटरी है और ये नॉट अवेलेबल बता रहा है। बार बार अलर्ट का मैसेज आ रहा है कि इसमें लिक्विड है, लिक्विड है, बट अभी तक ये चार्ज नहीं हुआ। पूरे 2 दिन हो गए हैं गाइस इसको। मतलब हम इतने ज़्यादा अब सीरियस हो गए थे, इतने ज़्यादा सीरियस हो गए थे कि अब हम क्या ही बताएं गाइस। बड़ा ही परेशान थे, क्योंकि हमारा कभी कभी तो इसी से ब्लॉग शूट होता है, कभी कभी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है फ़ोन की। वैसे तो मैं अपने फ़ोन से ही करती हूँ, बट कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो मैं टेंशन में आ गई, इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि अब मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर ये फ़ोन ठीक नहीं होगा और फिर मुझे अगर सर्विस सेंटर भेजना पड़ेगा तो कितना पैसा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं सोच रही थी। मैंने कहा कि अब शायद देखो, शायद हो जाए। फिर अगले दूसरे दिन मैंने धूप में रखा, रखने के बाद मतलब जब धूप लगी, 3 से 4 घंटे की धूप लगाई खूब अच्छे से, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हुआ है। अभी मेरे हाथ में है ये फ़ोन, और इसका जो बैक का जो टूटा हुआ था वो मैंने ठीक करवा लिया था। बट अभी का क्या है ना कि चार्जिंग नहीं हो पा रही है गाइस, बस इतनी ही दिक्कत है। बाकी मेरा फ़ोन बिल्कुल अच्छा है, ओके है, फ़ाइन है, बट इसमें थोड़ी सी यही दिक्कत है कि चार्ज नहीं हो पा रहा है। अगर आपके पास कोई सलूशन है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना गाइस, ताकि हम वही सलूशन ढूंढ के अपना कर सकें और सर्विस सेंटर ना देना पड़े, क्योंकि इतना पैसा मेरे पास नहीं है अभी फ़िलहाल जो मैं सर्विस सेंटर के लिए भेजूं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप मेरी क्यूट सी फैमिली है गाइस, तो इस वजह से हम सारी बातें आप लोगों से शेयर करते हैं। 2 दिन बीत जाने के बाद मोबाइल चार्ज नहीं हुआ है गाइस, तो अब फाइनल डिसीजन यही लिया जा रहा है कि दूसरा नया चार्जर मंगवा लेते हैं, और वही आया हुआ है, देख सकते। सो गाइस, आपने देख लिया होगा कि किस तरह से छोटू परेशान थे अपने मोबाइल को लेकर के। तो मैं भी परेशान थी, क्योंकि मेरे भी ब्लॉग उसी से शूट होते हैं। जब मेरा फ़ोन बिजी होता है तब मैं उसी के फ़ोन से शूट कर लेती हूँ। तो उसका मोबाइल चार्ज नहीं था और बड़ी ही दिक्कत हो रही थी। तो 2 दिन हो गए बराबर परेशान होते होते। फिर तीसरे दिन मैंने ये कुछ पैसे मैंने जोड़ के रखे हुए थे, तो फिर ये था कि अब मंगवाना तो ज़रूरी है, क्योंकि बिना मोबाइल के कोई काम नहीं होगा, और लोगों के भी फ़ोन आने बंद हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। लक्ष्मी पीछे शैतानियाँ देने में लगा है कि मुझे नहीं कुछ बोलने दे रही मम्मा। ठीक है, तो हमने मंगवाया है ये चार्जर,
सामने आप देख रहे हो, ये चार्जर मंगवाया हमने, वायरलेस चार्जर है ये, और इसकी कॉस्ट है 2500 रुपये गाइस। तो ये हमें यही छिबरा मऊ में मिल गया था, लोकल मार्केट में, हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा। तो ये वाला चार्जर है, जैसे कि आप देख रहे हो, बिल्कुल सेम टू सेम यही चार्जर है। और ये आईफोन में लगता है, आईफोन के किसी भी फ़ोन पे लगा लो, आराम से लग जाता है। तो मैं इसको निकाल के दिखा देती हूँ आपको, एक सेकेंड। तो मैं इसको निकाल के दिखा देती हूँ आपको कि ये किस तरह से दिखता है। तो ये सारा जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो डेट दी गई हुई है, और यहाँ पे चार्जर का आइकन बना हुआ है, और ये कुछ इस तरह से दिखता है ये बॉक्स। इसकी एक और अच्छी खास चीज़ जो है वो ये है कि ये है आईफोन, इस पे रख दो तो ये चिपक, मतलब आईफोन चिपक जाएगा इसमें, इसके अंदर। तो मेरे हस्बैंड जी के भी पास है आईफोन 14, और छोटू के पास है आईफोन 11। मेरे पास है वीवो का फ़ोन, जो भी मैंने बता दिया, वीवो V25 प्रो, तो वो वाला है। तो ये सारे फ़ोन इसी से चार्ज हो जाएंगे हमारे। अब मैं जैसे प्लॉट में जाती हूँ तो वहाँ पे लाइट है नहीं है, वो दिक्कत पड़ती है, चार्जिंग करनी है, तो मैं इसी को लेके जाऊँगी और अपना इसी से चार्ज कर लिया करूँगी। अभी इसकी बैटरी है 70%, और ये चार्ज भी होता है। आईफोन से चाहो तो चार्ज कर लो लक्षु, या फिर मेरे वीवो वाले फ़ोन का जो चार्जर है उससे आप चार्ज कर सकते हो। तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और जैसे आईफोन है तो यहाँ पे टच कर दो, चिपक जाएगा, चार्ज होने लगेगा। मेरा फ़ोन कैसे चार्ज होगा, मेरा फ़ोन इस वायर से ऐसे चार्ज होगा, ये वाली पिन लगेगी और मेरा मोबाइल चार्ज होने लगेगा। इसका भी मैं किसी दिन बनाऊंगी, अपने फ़ोन को चार्ज करके दिखाऊंगी। तो छोटू के जब फ़ोन चार्ज होगा तो उसे व्लॉग शूट करूंगी, तो अपना फ़ोन दिखाऊंगी चार्ज करके कि कैसे चार्ज होता है। ठीक है जी। तो ये तो है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी जो कॉस्ट है, जो कीमत है, वो 2500 रुपये है गाइस। थोड़ी सी महंगी लग रही है, लेकिन क्या करें, फ़ोन रखना पड़ेगा तो चार्जर भी लेना पड़ेगा। तो अभी इसमें बैटरी हो गई है 82, ये दिख रही सामने देखो, और यहाँ से ऑन ऑफ हो जाता है, ये देखिए, ये हल्की हल्की सी लाइट दिख रही होगी, ये 85 दिख रही, 82 चार्जिंग बता रहा है इसमें, आप देख सकते हो। लाइट की वजह से शायद ना दिखाई पड़े, अब दिखाई दे रहा है अच्छे से। तो यहाँ पे चार्जिंग भी बताता है, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये छोटी सी बटन दी हुई है, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये बोट का है चार्जर, सामने आप देख सकते हो, इसमें बोट लिखा हुआ है। तो ये चार्जर है, मुझे तो बहुत ही यूज़फुल लगा है, अच्छा भी लगा है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस।